मेरे एक जानकार हैं, मैं उनको उतना ही जानता हूँ जितना आप एक अनजान आदमी को जान सकते हो। इस बात की रियलाइज़ेशन मुझे विद टाइम हुई। तो हम कभी-कभार दुनियादारी की बातें कर लेते थे। तो रिसेंटली उन्होंने कुछ पर्सनल शेयर किया मेरे साथ। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं सच्चाई। पर वो जो बात थी, जिस तरीके से उन्होंने बयाँ करी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्ज़र्वेशन दुनिया के बारे में, उसमें लोग जो रहते हैं, वो कैसे सोचते हैं, उसमें कितनी कन्वीनियंस है, कितनी उनकी खुदगर्ज़ी है, उससे साबित होती है, ज़ाहिर होती है। तो उनकी दिक्कत ये थी कि उनके कोई खुद के अपने थे, और उनकी कुछ चीज़ें थी मटीरियलिस्टिक, टेंजिबल, जो मटीरियलिज़्म के दायरे में आती है, और उन चीज़ों को उनसे छीना जा रहा है या उन चीज़ों के ऊपर गाज गिरी है। तो वो इंसान मुझे कह रहे थे जिनसे मेरी बात हुई कि ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी सेंटिमेंट्स जुड़े हैं उन चीज़ों के साथ, और कोई मैं अलाउ नहीं कर सकता कि वो चीज़ें मुझसे छीनी जाएँ, और वो भी गलत सोच के चलते, नाइंसाफ़ी के चलते। तो मैंने कहा, जी आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। पर आपने जो गलत काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर किए हैं तो, और अगर आपने, जैसे कि आप गलत हाथों में आप चढ़ गए, आपने गलत कारणों की वजह से, गलत रीज़न्स की वजह से आपने जो गलतियाँ करी हैं, जिनको मैं गुनाह मानता हूँ, उनका क्या? वो जो नाइंसाफ़ी है, उसके खिलाफ़ कौन आवाज़ उठाएगा? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल में है, मेरे ज़हन में है। जब मैंने वो सारे गलत काम किए, जो शायद कानून की नज़रों से गलत काम नहीं है, पर वो मोरालिटी, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स की नज़रों से जो गलत काम है, वो गलत काम मेरे ज़हन में मुझे तब भी पता था और मुझे आज भी पता है। मैंने एक क्षण के लिए भी अपने आप को माफ़ नहीं किया उन चीज़ों के लिए, और उसका बोझ, उसका गिल्ट मेरे कंधों पे है। मैंने कहा, वो बात आपकी ठीक है, पर जैसे आप यहाँ पर जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ़ आपकी लड़ाई है, इन चीज़ों के लेके जो आपके अज़ीज़ की हैं, जो जिनको आप बिलॉन्ग करते हैं, आप कहते हैं, यहाँ तो आप लड़ रही हैं, पर आप खुद भी तो उस अज़ीज़ की थी। तो आप उसकी चीज़ों के लिए तो आप लड़ रही हैं, पर उस इंसान का आपके प्रति जो प्यार था, जो विश्वास था, जो एक उम्मीद थी कि मेरा अपना कोई भी गलत काम नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट जाके जो आपने गलत हरकतें करी हैं, उसके लिए कौन लड़ेगा? उसको ठीक करने के लिए कौन लड़ेगा? उसकी मैनिफेस्टेशन कब सामने आएगी? तो इस कहानी से, अगर इसमें सच्चाई भी थी थोड़ी बहुत भी, तो इससे हमारे सामने ये चीज़ आती है कि लोग अपनों से जुड़ी प्यार मोहब्बत को किस तरीके से एक मटीरियलिज्म के दायरे में लाके, उनको आर्टिकुलेट करके, उनको आर्ग्यूमेंट रीज़न बना के जस्टिफाई, एक्सप्लेन करते हैं अपनी हरकतों को। पर अगर खुद की हरकतों के ऊपर जब बात आती है, जो उन्होंने गलत काम किए हैं, वहाँ पर वो किस तरीके से खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, और उसके उनके पास कुछ भी नहीं होता उसके लिए करने के लिए। बस वो ये कहते हैं कि मेरे दिल में गिल्ट है, आई एम सॉरी, और मैं हमेशा इस गिल्ट से जूझता रहूँगा। ये गलत बात है मेरी नज़रों में।